शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण से मिलना। रामायण काल में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वो थी भगवान राम और राक्षस राज रावण के बीच हुआ युद्ध। इस युद्ध के होने की वजह थी सीता हरण। परंतु रावण ने क्यों सीता का हरण करा, आइए इस बारे में जानते हैं। रामायण काल में जब भगवान राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे तो वे वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों की सेवा और सहायता करते थे और साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना और तपस्या को भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे। इस तरह उनकी रक्षा भी हो जाती थी। इस कारण अब राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान नहीं करते थे। एक बार ऐसे ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वन में घूमते घूमते पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। यह स्थान उन्हें बहुत ही सुंदर लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्षों में यहीं रहने का निश्चय किया। उन्होंने पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और फिर वहीं समय व्यतीत करने लगे। अब वनवास का समय शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण को निकली और घूमते घूमते गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंची और वहां उन्होंने राम भगवान को देखा और उनके सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। इसके बाद शूर्पणखा ने सुंदर सा रूप धारण किया और वो भगवान राम के पास जाकर बोली, हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए ये प्रपोजल ठुकराया कि वो मैरिड हैं और उनकी धर्म पत्नी सीता उनके साथ ही हैं और ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा किया। तब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ मजाक करने के मूड से शूर्पणखा से कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, वो भी मेरी तरह ही सुंदर रूप और शरीर रखता है और जो वन में अकेला भी है, तो आप उनके पास अपना प्रेम पूर्ण विवाह प्रस्ताव ले जाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब शूर्पणखा अपनी विवाह की इच्छा लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और उन्हें अपने विवाह करने की इच्छा जताई। तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूं और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी उनकी दासी बनकर रहना होगा। शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान माना और ये सोचकर माता सीता पर हमला कर दिया कि अगर सीता की मृत्यु हो गई तो राम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसकी नाक काट दी। इस प्रकार के प्रहार से वो दर्द और अपमान भरे मन से अपने भाई खर और दूषण के पास गई और अपने राक्षस भाइयों से बदला लेने के लिए कहा। तब खर और दूषण ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, परंतु दोनों ही राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। खर और दूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से भी ज्यादा क्रोध से भर गई। इस कारण वो राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गई और रावण रावण कहकर इस प्रकार कराहती और चीखती हुई अपनी कथा सुनाई। साथ ही साथ सीता की सुंदरता का भी बखान किया और रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया।